शांतनु जी, आपको लगता है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है, जब मुद्दे जो हैं स्टेट ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, ऐसे में राष्ट्रीय लीडर राष्ट्रवाद का तड़का अगर लगाए तो वो वाकई में एक एडवांटेज हो सकता है? देखिए, ऐसा मेरे ख्याल से भारत का कोई नागरिक नहीं है, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक नहीं है जिसे भारत एक राज्य से प्रेम ना हो। तो उसका मुद्दा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि ये विधानसभा का मुद्दा है, पंचायत का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश भी देश का अभिन्न हिस्सा है। और जब आतंकवाद की बात आती है तो उत्तर प्रदेश ने 2014 से पहले, 2017 से पहले आतंकवाद के किस्से देखे हैं। और उत्तर प्रदेश शर्मसार होता था जब पूरे देश में कहीं भी बम ब्लास्ट होता था, पूरे देश में कहीं भी बम ब्लास्ट होता था, उसका तार आजमगढ़ से जरूर जुड़ता था। और ये कोई कोइंसिडेंस छोटा नहीं कि उस आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद बनते हैं। अखिलेश यादव अपने 2012 के मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि मैं मुस्लिम आतंकवादियों को जो 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 मासूम है उनको छोड़ दूंगा। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और कोर्ट उनको फटकार लगाता है कि आज तो आप उनको छोड़ रहे हैं, कल आपको पद्म विभूषण देंगे। तो ये सारे कोइंसिडेंस नहीं है और ये उत्तर प्रदेश की धरती पे हुआ है। और पिछले 5 साल का हमने उत्तर प्रदेश देखा है, फलता फूलता उत्तर प्रदेश देखा है, जहां पे एमएसपी पे सबसे ज्यादा पहली बार गेहूं और धान खरीदे गए। और मेरे पैनल पे जो किसान बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप पहले क्यों नहीं आंदोलन करते थे? जब 2016-17 में केवल 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, तब आपने आंदोलन ठीक है, हम उस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मैं एक बार जरा जो आपने पॉइंट उठाए हैं वही पॉइंट ले जाकर, एक सेकंड, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, क्योंकि आज की बहस उसी के इर्द गिर्द है शांतनु जी। तो मैं प्रोफेसर भुवन जोशी जी, क्या आतंकियों के तरफ सॉफ्ट अप्रोच रखना, पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट अप्रोच रखना, जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़ना, ये सब कुछ जो है वो अखिलेश को एक राष्ट्रवादी छवि वाला नेता नहीं बना सकती और बीजेपी से अच्छे से इनकैश कर रही है राष्ट्रवाद और मोदी को साथ जोड़कर? गलतियां तो आपकी हैं, शांतनु जी कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव लड़ रही है यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के वो हमने सुन लिया, अखिलेश के हर भाषण में सुनते हैं। अभी शांतनु जी ने कुछ सवाल पूछे आपसे कि आतंकियों के लिए सॉफ्ट अप्रोच रखना, आतंकियों की जितनी आतंकी घटनाएं हैं उनके तार यूपी से जुड़ना, तो कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट अप्रोच ही समाजवादी पार्टी की इमेज जो है वो राष्ट्रवादी के तौर पर नहीं डेवलप कर पाई। शांतनु जी ने कुछ सवाल पूछे हैं, जवाब दें। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आजाद भारत में केवल एकमात्र नेता माननीय अखिलेश यादव जी हुए हैं जिन्होंने कहा है कि जो कानून को ना माने वो हमको वोट भी ना करे। ऐसा ना तो किसी अन्य राजनीतिक दल ने कहा है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं ने कहा है। और ये जो कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवाद का तड़का लगाने का, और गुजरात से और हिमाचल के लोगों से आके सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में देखा आपने, बंगाल में देखा, और 10 मार्च को देखेगा। उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ का किसान, यहाँ का युवा, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के युवा सब मिलकर इनका खदेड़ा करने वाले। शांतनु जी, ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी तो बहुत टफ रही है आतंकियों पर, भले ही आतंकी रिहा कर दिए हो, वो गलत बयानी थी आपकी। देखिए, अगर मैं लेखक व्यक्ति हूँ, रिसर्चर हूँ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ में जस्टिस आर.के. अग्रवाल और आर.एस. मौर्य ने क्या कहा, मुझे बस अब आधे मिनट का समय दीजिएगा, मैं 3 वाक्य पढ़ के सुना दूं। कोर्ट की टिप्पणी है, मेरी नहीं है, भाजपा की नहीं है, नरेंद्र मोदी की नहीं है, योगी आदित्यनाथ की नहीं है, कोर्ट की टिप्पणी है। कौन तय करेगा कि आतंकवादी कौन है कौन नहीं है? मामला न्यायालय से तय होगा। सरकार कैसे तय कर सकती है कि आतंकवादी कौन है? क्या सरकार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला वापस लेकर कदम उठाकर आतंकवाद को बढ़ावा देना चाह रही है? कोर्ट की टिप्पणी है, आखिरी लाइन सुनिएगा। आज आप मामले वापस ले रहे हैं, कल आप पद्म भूषण से सम्मानित करेंगे। ये कोर्ट ने अखिलेश यादव को टिप्पणी लेके कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब इस पर आप झुटला दे तो झुटला दे, आपको कोर्ट पे भी बिलीव नहीं है तो आप कहीं और जाइए। प्रोफेसर जोशी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी भी बार बार अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में बार बार ये सवाल उठाती है कि भाई आतंकियों को रिहा कर दिया, केस वापस ले लिए, सॉफ्ट अप्रोच अपनाई है। ये आरोप आप पर क्यों लगते हैं बार बार? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई भी अगर बेगुनाह, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर उस पर झूठी कार्रवाई हुई तो समाजवादी पार्टी उसके लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और ये लोग देश को बांटने का, जाति और धर्म के आधार पर बांटने का जो प्रयास करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी उसका माकूल जवाब दे रही है। ठीक है, हमारे साथ एनके सिंह जी भी लगातार जुड़े हैं। एनके सिंह जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर बीजेपी बार बार निशाना साधती है कहकर कि आपने आतंकियों के केस वापस ले लिया, आपने सॉफ्ट अप्रोच अपनाई है, जब भी आतंक के तार जुड़ते थे, ये तमाम चीजें एक नैरेटिव आता है। राहुल गांधी की बात आती है तो कहते हैं आप चीन से मिलते हैं जाकर, आप प्रोपेगेंडा में उनका साथ देते हैं। तो क्या बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करने में
कामयाब हुई है ओवर द पीरियड, और कुछ गलतियां दूसरी पार्टी के नेताओं से भी हुई हैं कि भाई राष्ट्रवादी नहीं है ये लोग, राष्ट्र हित में अगर कोई सोचता है तो वो मोदी और बीजेपी है। बिल्कुल सही आपने पिनाज कहा। दरअसल ये कमजोर नस है समाजवादी पार्टी की, और सही टाइम पे बीजेपी ने इसको दबाया है। उस दिन जब मोदी कह रहे थे ये, तो मुझे हंसी आ रही थी कि कितना सटीक ये मौका है, जबकि ये हिट किया है। तो ये सही है कि उन आतंकवादियों के लिए आपने कोर्ट में केस विड्रॉ करने की अपील की थी, क्योंकि सीआरपीसी का प्रोविजन है कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप हटा नहीं सकते, प्रोसिक्यूशन रिलीफ नहीं दे सकते। तो ऐसे में कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया, और ये उस समय आपने किया क्यों था? आतंकवादी आपने पकड़े नहीं थे, उसके आपके पहले की सरकार ने पकड़े थे, लेकिन आपने वो तुष्टीकरण के तहत किया। इसमें कोई दो राय नहीं। ये बेहद कमजोर नस है जिसमें अखिलेश को जवाब। दो चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश के काल में बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन योगी के काल में कोई बहुत अच्छा ऐसा नहीं हुआ है। टारगेटेड था, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करके किया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास इसका जवाब नहीं। ये कमजोर नस है जो बार बार बीजेपी दबाएगी। और बीच मझधार में जब था ये पूरा इलेक्शन, तब मोदी ने ये इन्वोक किया है इशू। हाँ, जहां तक किसानों की बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि इस साल 54 मिलियन टन एमएसपी पे अनाज लिया गया है, जो समाजवादी पार्टी के टाइम में 7 मिलियन टन लिया गया था। लेकिन वो समय स्थितियां अलग थी। इस समय रेट्स ज्यादा है और मार्केट प्राइस में काफी गैप है, इसलिए खरीदा गया है, किसानों के दबाव में खरीदा गया है। कोई एहसान नहीं किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, और राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको हम समझे, राष्ट्रवाद के मुद्दे को जिसे बार बार टारगेट करते हैं, ये अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है तो बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी को आप कोई एंटी नेशनल नहीं कह सकते। जी, एंटी नेशनल नहीं है। राहुल गांधी के 2 परिवार के सदस्यों ने कुर्बानी दी है, ऐसा नहीं है। और नेहरू की कंट्रीब्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लिहाजा राहुल गांधी में जब राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कहीं मोदी से कमजोर पड़ेंगे राहुल गांधी का परिवार राष्ट्रवाद के स्तर पे, कम से कम बीजेपी तो ये बात नहीं कह सकती। देशभक्ति शायद हमारे रोम रोम में बसती है, तो उसको अलग तो नहीं कर सकते चुनाव से। देखिए पिनाज, राष्ट्रवाद को तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो अलग करेगा। राष्ट्रवाद तो हमारे कण कण में है, मन मन में है, खून के हर कतरे में है, और इसी वजह से हमारे परिवार ने शहादतें दी हैं। आप लोग जबरदस्ती जो भारतीय जनता पार्टी के विस्कस एजेंडा में आते हैं तो उसमें खराब लगता है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद चुनावी राष्ट्रवाद की वो लोग बात करते हैं। अभी एनके सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, इससे पहले भी और इसके बाद उससे पहले भी, कि साहब ये लोग, कि हम अपनी कमी मानते हैं एनके सिंह साहब कि चुनाव में इस मुद्दे को लाने के लिए हम कृत संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं, क्या ये राष्ट्रवाद नहीं है? अगर बेरोजगारों को रोजगार देना क्या राष्ट्रवाद नहीं है? महिलाओं का सम्मान करना क्या राष्ट्रवाद नहीं है? चीन की सीमाओं को अगर असुरक्षित है उनको सुरक्षा देने की मांग करना क्या राष्ट्रवाद नहीं है? चीन से ट्रेड इंबैलेंस जो नरेंद्र मोदी जी के समय में सबसे ज्यादा हो गया, उस पर प्रश्न उठाना क्या राष्ट्रवाद नहीं है? आईएसआई को पठानकोट में आप लेकर के आए, उसका विरोध करना क्या राष्ट्रवाद नहीं है? बगैर बुलाए आप बिरयानी खाने चले गए, क्या उसका विरोध करना राष्ट्रवाद नहीं है? और हाफिज सईद के पास जो वेद प्रताप वैदिक को आपने भेजा, उसका विरोध करना क्या राष्ट्रवाद नहीं है? ये सारी चीजें राष्ट्रवाद में आती हैं। इनके जब सवाल उठाते हैं राष्ट्रहित के तो वो राष्ट्रवाद नहीं। आपका राष्ट्रवाद चुनावी राष्ट्रवाद? जी नहीं, हमारा चुनावी राष्ट्रवाद नहीं है। और अगर कोई भी जानता है जरा सा भी भारतीय जनता पार्टी को, या जिसने भी संकल्प पत्र पढ़ा हो या जो भी अखबार भी पढ़ता हो, वो जानता है हम कहाँ खड़े हैं। और इस बात बालाकोट की नहीं है, और ये बात जी, मेरी आवाज आ रही है? आप जी आ रही है, शाहजी जी बोलिए। जी, तो ये बात जो है सिर्फ मैं सिर्फ बालाकोट की बात नहीं करूंगी, ना ही अभिनंदन की बात करूंगी। मैं तो बात करूंगी आपको, चाहे वो कश्मीर का अनुच्छेद 370 हो, या जिस तरह से हमारी पूरी पॉलिसी है, जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है। और अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं सुन रही थी सुरेंद्र राजपूत जी से, और मैं तो उनसे पूछना चाहूंगी, जब हमने
इतने किलोमीटर चीन को दे दिया। जब हमने जब नेहरू जी के नेतृत्व में थे, तब तो जब नेहरू जी के नेतृत्व में भारत हारा था, तब भारत की हार हो जाती है। अरे परेशान मत होइए नेहरू जी से पूछने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा।